एक्सक्यूज मी सर। यस बोलिए। सर मैं वो दूसरे फोन से आ रहा था सर, एक बार एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ओके ओके श्योर। देखिए अब लास्ट क्लास में हमने जो फॉर्मूले देखे, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये फॉर्मूले थे। 2 cos a sin b इज इक्वल टू आपका था बेटा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। इधर आपका 2 cos a cos b इज इक्वल टू आपका cos a प्लस बी प्लस का cos a माइनस बी। ऐसे लास्ट बच्चे फॉर्मूला लिखाया था, मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूफ भी बताए थे। 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो बेटा जब भी दो cos या इस तरह से कोई भी फॉर्मूला लगता हुआ हमको दिखाई देता है तो हम उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो ये कल वाले फॉर्मूलेज हैं जो मैंने आपको बताए थे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, बेटा क्लियर है? फॉर्मूले क्लियर है? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट कहानी हम लोग देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स देखिए, जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। जैसे वैसे कॉम्पिटिशन में होता है तो इसकी वैल्यू पूछता है, अदरवाइज बोर्ड में होता है तो आपसे बोलता है शो करिए। तो जैसे शो करना है, शो दैट, इसकी वैल्यू आपको शो करनी है बेटा 1/16। देखिए एक एक स्टेप समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। अब यहाँ पर देखिए एक एंगल आपको ऐसा मिल रहा है जिसकी वैल्यू आप जानते हो, cos 60। cos 60 कितना हो जाता है 1/2, तो इसको हमने बाहर लिख दिया यहाँ पे 1/2। बाकी आपका क्या आ रहा है देखिए, cos 80, cos 20, cos 40, ये दो एंगल आ रहे हैं बेटा आपके सीधा सीधा। अब देखिए यहाँ पर फिर कोई भी दो कॉस के मल्टीप्लाई में आ रहे हैं उनको आप ले लीजिए साथ में, क्योंकि जब भी दो कॉस के मल्टीप्लाई में आते हैं हमारा एक फॉर्मूला लगने की पॉसिबिलिटी हो जाती है कि 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस का cos a माइनस बी, एक हमारी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो कोई भी दो ले लीजिए, जैसे मैंने cos 80 और cos 20 लिया। अब किसी बच्चे के दिमाग में कोई और लेने का आता तो वो भी कंसिडर कर सकता था। अब मेरे दिमाग में आया बेटा कि 2 की जरूरत है, 2 नहीं है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/4। फॉर्मूला लगाया 2 cos a cos b, बेटा a 80 डिग्री और b कितना आ रहा है आपका 20 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो 2 cos a cos b यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एंगल का सम कर दीजिए, फिर एंगल का डिफरेंस कर दीजिए। तो cos a प्लस बी यानी 80 प्लस 20 प्लस cos a माइनस बी यानी 80 माइनस 20 इंटू cos 40 डिग्री। 1/4 देखिए ये क्या हो गया बेटा, cos 100 डिग्री प्लस ये क्या हो गया बच्चे पार्टी cos 60 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री। एनी प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक बोलिए? हाँ जी, कोई नो प्रॉब्लम? सर। चलिए 1/4 देखिए इसको अब cos 40 डिग्री अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए cos 80 डिग्री cos 40 डिग्री, सॉरी 100 था वहां पे, सॉरी ये 100 था। cos स्टेप बाय स्टेप चल रही है। अगला ये cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू तो 1/2 होती है, और ये cos 40 डिग्री मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये आपका इस तरीके से आपका आसानी से आ गया। अब देखिए अभी फिर एक फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दिया बच्चा पार्टी, कहाँ पर लगता हुआ दिखाई दिया, कुछ पता पड़ रहा है? दो cos के मल्टीप्लाई आ रहे हैं कहीं पे? सर cos 100 cos 40। बिल्कुल 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 सही है बेटा हर्षित। cos 100 cos 40 प्लस 1/2 cos 40। बेटा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब जरा ध्यान दो, ये 2 और 2 बाहर आ जाएगा नीचे वाला, तो 1/4 इंटू 1/2। ऊपर बेटा फिर एक फॉर्मूला लग रहा है 2 cos a cos b,
क्या होता है बेटा 2 cos A cos B का फॉर्मूला? cos A प्लस बी प्लस का cos बेटा A माइनस बी, सीधा सीधा माइनस का cos 40 डिग्री। बेटा ये हो गया 1/8। देखो 100 प्लस 40 कितना हो गया बेटा 140। बेटा 100 माइनस 40 कितना हो गया 60, और cos 60 कितना हो जाता है 1/2 माइनस cos 40 डिग्री। अब बेटा चिंता की बात क्या है कि ना तो मैं cos 140 का वैल्यू जानता हूँ, ना ही मैं cos 40 का वैल्यू जानता हूँ, और ना ही मैंने जो सीखा है कि 90 प्लस माइनस या 180 प्लस माइनस करके मैं इसको निकाल पाऊंगा, ऐसा भी हमें नहीं बताया गया। तो देखिए एक रास्ता है, इन दोनों को एंगल को सेम बनाने की कोशिश करो, 140 और 40 को 140 और 40 को 140 को क्या लिख सकते हैं बेटा, जरा ध्यान दो, 180 माइनस 40 लिख सकते हैं? यस सर। अरे लिख सकते हैं ना? यस सर। सॉरी ये प्लस का साइन चल रहा था, वो बाय मिस्टेक मैंने माइनस, ये प्लस साइन था, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब cos 180 माइनस थीटा, बेटा 180 पे cos का cos होता है, 180 माइनस क्या हो जाता है माइनस साइन, प्लस 1/2 प्लस cos 40, cos 40 से cos 40 कैंसिल हो गया, तो आपका देखिए 1/8 इंटू 1/2, यानी आपका यहाँ पर क्या आंसर आ गया 1/16 आपका आंसर यहाँ पर आ गया। अगली प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर अगली प्रॉब्लम क्या होती है, तो देखिए जैसे एक प्रॉब्लम और मैं इस तरह का करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है बेटा हमारा, जैसे मान लीजिए sin 20, जैसे एक इसी तरह का sin 40, sin 60 और sin 80, ठीक है। इस तरह का एक प्रॉब्लम अगर हम लोग बात करें तो इसको आपको शो करना है 3/16। अभी आप हथियार को तेज करना सीख रहे हो और कोई बात नहीं। बेटा LHS लिया, अब यहाँ पर एक की वैल्यू आप जानते हो, sin 60 डिग्री की वैल्यू जानते हो, तो इसकी वैल्यू हमने √3/2 अलग से कर दिया। बाकी क्या आ रहा है बेटा, बाकी 3 बच रहे हैं, तो एक साथ लिख देते हैं, चलो sin 80, sin 40, sin 20। किसी भी दो को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं, तो जैसे मैंने पिछली बार 80-20 पकड़ा था, चलो अब की बार 40-20 पकड़ लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 40-20 को पकड़ लिया, 80 को बाहर ही रखा, लेकिन मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ कि मेरा जो एक फॉर्मूला होता है 2 sin A sin B का, फॉर्मूले तो हमें याद होने ही चाहिए, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस का cos A प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए लेकिन यहाँ पर 2 की कमी है, तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया √3/4। अब बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है 2 sin A sin B, एंगल का डिफरेंस, फिर ये फॉर्मूला याद रखो इसी फॉर्मेट में, तो एंगल का डिफरेंस यानी 40 माइनस 20 माइनस cos 40 प्लस 20 इंटू आपका क्या आ रहा है sin 80। देखिए √3/4 cos 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 क्या होता है cos 20, बच्चा पार्टी ये cos 60 हो जाएगा, 1/2 लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, इंटू sin 80। sin 80 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया sin 80 cos 20 माइनस 1/2 sin 80, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर फिर देखो एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है। फॉर्मूला क्या है बेटा, मैं यहाँ साइड में नोट करता जाता हूँ। 2 sin A cos B क्या होता है आपका sin A प्लस बी प्लस का sin A माइनस बी। फॉर्मूला याद करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि जैसे ही आपने फॉर्मूले को यूज करना है, वहां साइड में अपना लिख देना है वो फॉर्मूला। जितनी बार क्वेश्चन करोगे उतनी बार फॉर्मूला लिखोगे, तो फॉर्मूला कैसे याद नहीं होगा बेटा, 100% याद होगा। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब ये 2 यहाँ भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, इस 1/2 को मैंने बेटा बाहर खींच लिया, तो √3/4 इंटू 1/2 आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर अभी ये इससे पिछले वाला स्टेप एक और बार बता दो, समझ नहीं आया।
कहाँ पे अटके आप? मार्क करिए वहां पे। सर ये sin 80 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, ये साइन 80 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी हो गया ना, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया ना। यस सर, आगे समझ। ठीक है, तुम्हारा ध्यान मुझे लग रहा है कहीं और था उस टाइम पे। अब देखिए √3/8, बेटा ये 2 sin A cos B फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। अभी मैं 80 माइनस 20 करके दिखा रहा हूँ, बाद में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, और आप खुद भी नहीं कहोगे कि बताओ। √3/8 sin 80 प्लस 20 हो गया 100। बेटा 80 माइनस 20 कितना हो गया? 60। sin 60 होता है √3/2। अब बेटा फिर हम धर्म संकट में फंस गए कि sin 100 डिग्री भी नहीं जानते, sin 80 डिग्री भी नहीं जानते। तो बेटा दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश करो, क्या पता बन जाए। 100 डिग्री को क्या लिख दिया? 180 माइनस 80। अरे समझ रहे हो? यस सर। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, माइनस साइन 80 डिग्री। बच्चा पार्टी ये कट गया। आप जरा ध्यान दो, √3/8 इंटू √3/2, आपका आंसर कितना आ गया? दोबारा 3/16 आपका आंसर यहाँ पर बड़ी आसानी से आ गया। एक बार कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम है बेटा, देखिए है तो उसी फॉर्मूले पे बेस्ड प्रॉब्लम जैसे मैं आपको कराऊं। जैसे शो दैट tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा प्लस 1। इस क्वेश्चन को मैं बेटा एक स्टेप में भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या है अभी आपने फॉर्मूले सारे नहीं पढ़े, अभी आप शुरुआत के फॉर्मूले देख रहे हो, ठीक है। वरना क्वेश्चन तो अगर मान लो कोई आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला फॉर्मूला में अभी यूटिलाइज नहीं कर सकता, लेकिन पेपर में तो हम लोग कर सकते हैं ना, वहां तो हमें कोई बोलने वाला ऐसा है नहीं, क्योंकि फॉर्मूला बोर्ड के अकॉर्डिंग अलाउड है। चलिए, लेकिन अभी हमारे हाथ बधे हुए हैं तो चलो अभी हम वही यूज करेंगे। देखिए tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा। चलिए tan 60 प्लस थीटा, बेटा tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन अपॉन कॉस। और tan 60 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा? अरे समझ रहे हो? यस सर। चलिए, अब बेटा ऊपर दो साइन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, जरा देखिए ऊपर दो साइन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो बेटा रिजल्ट क्या होता है इनका? क्या होता है? cos A माइनस बी माइनस का cos A प्लस बी। समझ रहे हो आप लोग? और नीचे दो cos मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, बेटा क्या होता है? अरे मुझे याद तो दिलाओ, तुम लोग फॉर्मूले याद करके नहीं आए हो, इसका मतलब यार गजब कर रहे हो बेटा, फॉर्मूले याद नहीं किया आप लोगों ने। चलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखिए 2 sin A sin B, बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है? साइन ए माइनस सॉरी कॉस ए माइनस बी। ए यानी कितना है? 60 प्लस थीटा माइनस बी यानी कितना है? 60 माइनस थीटा इंटू कॉस सॉरी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 60 प्लस थीटा प्लस 60 माइनस थीटा। क्लियर है आप लोगों को? बोले अरे यस सर। हाँ ना बोला करो जल्दी। चलिए 2 cos यस ए सर। cos B, हाँ बोलो। यस सर क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये बी, तो 2 cos A cos B cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। देखिए यहाँ पर क्या हो गया बेटा, इधर क्या हो गया आपका? 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? थीटा से थीटा कट रहा है,
तो 60 और 60 कितना होता है बच्चा पार्टी 120। नीचे देखो थीटा से थीटा कट रहा है बेटा, 60 और 60 कितना होता है 120, और नीचे तो प्लस था, सॉरी नीचे वाले फॉर्मूले में प्लस था, यहाँ पर क्या हो गया 60 से 60 कटा, तो थीटा और थीटा क्या हो गया 2 थीटा। बोलिए कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। सर अब देखिए cos 2 थीटा ऐसा का ऐसा ही, cos 120 डिग्री का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 90 प्लस 30 करके, आपको निकालना आता है -1/2 वैल्यू है, यहाँ पर भी -1/2 रख दिया बेटा, ऊपर 2 एलसीएम आ रहा है, तो 2 cos 2 थीटा प्लस 1, नीचे भी बेटा 2 एलसीएम आ रहा है, तो 2 cos 2 थीटा माइनस 1, ये कैंसिल हो गया बच्चे, तो आपका क्या आ गया 2 cos 2 थीटा प्लस 1, 2 cos 2 थीटा माइनस 1, ये आपका क्या हो गया बच्चे पार्टी आंसर आ गया। करिए कॉपी करिए, चलिए कॉपी हो गया आप लोगों से। 1 मिनट। चलिए रफ कर दें। यस। Yes, sir. यस सर। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है, उम्मीद करते हैं हो भी जाएगा। शो दैट साइन ए साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 है। ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पर इसको अगर ट्राई करते हैं तो साइन 60 प्लस ए इंटू साइन 60 माइनस ए, यहाँ पर दो साइन के मल्टीप्लाई आ रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर बेटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सबसे पहले, तो 1/2 साइन ए, तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है आपका कॉस ए माइनस बी, यानी बेटा कॉस ए माइनस बी यानी ए एरा बी एरा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 60 प्लस ए प्लस 60 माइनस ए। तो देखिए 1/2 साइन ए, यहाँ पर क्या हो गया 60 से 60 कैंसिल हो गया बेटा 2a, यहाँ पर a और 60 a से a कैंसिल होगा, 60 और 60 हो गया 120, तो ये हो गया 1/2 साइन ए, ये cos 2 है, ये cos 120 होता है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 ये साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो cos 2a इंटू साइन ए प्लस 1/2 साइन ए, ऐसा हो जाएगा, साइन ए को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर दोबारा जरूरत पड़ रही है फॉर्मूले की, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका 2 cos ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, अब बेटा ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 यहाँ हो गया 2 cos 2a साइन ए, 2 cos 2a साइन ए प्लस का साइन ए। अब देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है 2 cos a साइन b का, तो बाहर 1/4 चल रहा है, तो ये क्या हो जाता है आपका रिजल्ट क्या बन जाता है साइन a प्लस बी, यानी साइन a प्लस बी यानी 2a प्लस ए माइनस साइन a माइनस बी
2a माइनस ए प्लस का साइन ए, ये हो गया 1/4 साइन 3a माइनस साइन ए प्लस साइन ए, ये कैंसिल हो गया। तो आपका क्या आ गया 1/4 साइन 3a, आपका क्या आ गया आंसर आ गया, आपका रिजल्ट आ गया 1/4 साइन 3a। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। नो सर। तो कॉपी कर रहे हैं। हो गया सर। चलिए इसको रफ कर रहे हैं, तो चलिए अब इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मैं अगले जो फॉर्मुलेज हैं हमारे, अगले फॉर्मुलेज पे मैं आपको चल रहा हूँ। ठीक है, अगले फॉर्मुलेज पे आपको लेके चलता हूँ, जिससे हम लोग नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे आज। तो देखिए अभी आपने क्या किया था, प्रोडक्ट इनटू सम किया था, प्रोडक्ट को सम में ट्रांसफर किया था। ठीक है, अब कौन से फॉर्मूले आते हैं आपके अब जो फॉर्मूले आते हैं बेटा हमारे, अब फॉर्मूले आते हैं कि ट्रांसफरिंग सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, यानी जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा जस्ट उसका रेसिप्रोकल। वो प्रोडक्ट को इसमें करता था, आप इधर कर रहे हो आप। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूले नए वाले बनेंगे कैसे, मैं आपको बनना बता दे रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको याद नहीं करना है, आपको याद तो करना ही करना है। तो बेस्ट ऑप्शन वही है कि आप रट लेंगे उनको। ठीक है, मैं बता देता हूं फिर भी एक बार फॉर्मूले क्या आते कैसे हैं। आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं अभी मैं एक बार लिख दे रहा हूं, 2 sin a cos b इज इक्वल टू, फॉर्मूले थे हमारे sin a प्लस b, जो अभी तक आपने पढ़े sin a माइनस b, 2 cos a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, 2 cos a cos b हो गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यहां पर आ गया 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b। ये बेटा जो फॉर्मूले थे हमारे पुराने थे, यहां पर आप प्रोडक्ट को सम में ट्रांसफर कर रहे थे। अब इन्हीं फॉर्मूलों में अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, a के प्लेस पे c प्लस डी बाई टू पुट कर दूं, इन्हीं फॉर्मूलों में जहां a दिखाई दे रहा है वहां अगर मैं c प्लस डी बाई टू पुट कर दूं, ठीक है, और b की जगह c माइनस डी बाई टू पुट कर दूं, तो आप करके देख लीजिएगा, जिसके मन में जरा सी भी इच्छा बाकी हो करके देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या आता है sin c प्लस sin d, पहले से जैसे यहां पुट करोगे ये पूरा c बन जाएगा, ये d बन जाएगा, a और b का वैल्यू रखोगे जैसी, और यहाँ a और b का वैल्यू रखा तो ये बन जाता है 2 sin c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। रखते चलो, हर फॉर्मूले में बनता जाएगा अगला फॉर्मूला, sin c माइनस sin d, ये होता है आपका 2 cos c प्लस डी बाई टू। लेकिन ऐसा नहीं रख के नहीं देखना, हर बार याद रखना है। ये आ गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला होता है आपका cos c प्लस cos d, ये हो जाता है 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। चौथा होता है बेटा cos c माइनस cos d, आप रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा -2 sin c प्लस डी बाई टू सर ये फिर से समझा दीजिए सर, फर्स्ट फॉर्मूले से। sin c माइनस डी बाई टू। तो जो मैंने फॉर्मूले बताए एक बार मैं लिखा देता हूं दोबारा। पहला फॉर्मूला था हमारा sin c प्लस sin d
इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2 sin c माइनस sin d होता है बेटा 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। यहाँ cos c प्लस cos d ये क्या होता है? एक मिनट ये कुछ गलत हो गया। ये होता है साइन 2 cos c प्लस d/2 साइन ऐसा होता है, सॉरी। cos c प्लस cos d में दोनों cos आते हैं, cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो पहले वाले फॉर्मूले में कॉस आएगा क्या? हाँ सेकंड वाला। यहाँ पर cos आएगा, यहाँ पर cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। आप याद कर लीजिए भाई, दोनों फॉर्मूले जो होते हैं एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। यानी एक प्रोडक्ट और डिफरेंस को सॉरी सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में ट्रांसफर करता है, दूसरा प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में ट्रांसफर करता है। सिंपल सी बात ये। जैसे कुछ भी आप देखना चाहें तो जैसे मैं आपको बताऊं sin 5x प्लस sin x, जैसे ये क्या आ रहा है आपका प्रोडक्ट सम और सम में आ रहा है, इसको आपको प्रोडक्ट में ट्रांसफर करना है तो पहला वाला फॉर्मूला लग रहा है, देखिए sin c प्लस sin d तो क्या हो जाता है बेटा 2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2 तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो 2 sin 5x प्लस x कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, अरे 6x अपॉन 2 3x है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर cos आएगा, ये cos ये हो जाएगा 4x/2 तो बेटा क्या हो गया 2 sin 3x और cos 2x आ गया। और कल जो ये देखो ये किसके बराबर आ गया sin 5x प्लस sin x के। कल जो कराया था, कल अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते 2 sin a cos b वाला तो आपको ये मिल जाता। यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के रिवर्सिबल है, ठीक है। ये लगाओगे तो वो आ जाएगा, वो लगाओगे तो ये आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल है।